Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट एक्सरसाइज मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब ये जो 8.2 है इसमें हमने ये कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है। साइन ऑफ ए, उसकी 0 डिग्री पे अगर साइन 0 है तो वैल्यू 0 होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। ये टेबल है पूरा, इस टेबल को आपने लर्न करना है। अगर मैं बोलूं कि आपको ये सारी वैल्यूज़ बाय हार्ट याद करनी है तो थोड़ा सा टफ लगेगा ना आपको, बट आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2। अगर साइन ए मीन्स एनी एंगल, ये 0, 30, 45, 60 और 90 में से कोई भी एंगल हो सकता है। अगर साइन ऑफ 45 लेते हैं तो 1/√2, साइन ऑफ 60 लेते हैं तो √3/2 और साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1। तो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, ट्रू फॉल्स में आया था कि साइन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 कभी नहीं आती, हमने कहा था ना उसमें। तो ये टेबल है जहाँ से आपको पता चलेगा ये 0 और 1 के बीच में ही रेंज करती है, 1 से ऊपर कभी नहीं जाती। इसी तरह से ये कॉस की वैल्यू है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, कॉस ऑफ 30 √3/2 होता है, कॉस ऑफ 45 1/√2 होता है। ये सारी वैल्यूज़ हैं। नॉट डिफाइंड मतलब ये जो जहाँ नॉट डिफाइंड लिखा है वहाँ मतलब इनकी वैल्यूज़ डिफाइन नहीं है। ये टेबल ही इस तरह से है। अब आप अगर ये पूरा टेबल आपको याद करना पड़े तो आपको टफ़ लगेगा ना। तो मैंने सोचा है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये टेबल बनाना सिखा दूँ। इस टेबल को आप रट भी सकते हो, लेकिन हमें रटना कुछ भी नहीं है। मैथ्स तो हमें रटना सिखाता ही नहीं है ना। तो मैं इस टेबल को आपको बनाना ही सिखा देती हूँ, क्योंकि रटा हुआ कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन जो समझ के एक चीज़ हम खुद बनाएंगे वो हमें याद रहेगी। तो पहले मैं एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करती हूँ, पहले ये टेबल बनाना सिखा देते हैं आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा थीटा, वहाँ पे उन्होंने ए लिखा हुआ है। थीटा मीन्स एनी एंगल। अब देखो साइन 0, ये 30, 45, 60 और 90, हम ये वैल्यूज़ खुद क्रिएट करेंगे और फिर मैं टेबल से आपको टैली भी करवा दूँगी। 0 पे साइन के में आप लिखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। तो 0/4 मतलब 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, तो दिस इज़ 1/√2। ठीक है, 1/√2 और ये हो गई √3/2 एंड ये 4/4 1 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया। तो देखिए यहाँ से आप टैली कीजिए। देखिए साइन 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। इसी तरह से कॉस के लिए वैल्यूज़ देखिए, यहाँ हमने शुरू किया था ना 0 1 2 3 4, अब रिवर्स शुरू करेंगे 4 3 2 1 0। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख के ना इसको खुद मेरे साथ बनाने की कोशिश करिए, बड़ी इजीली बन जाएगा। पहले 0 1 2 3 4 ओवर 4 4 4 रूट लगा दिया और उसको सॉल्व करा। अब 4 बाय इसमें ओवर 4 लगा दो सबका, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। दिस इज़ 1, दिस इज़ √3/2, दिस इज़ 1/√2, ये 2 1 2 2 4 है और ये 1/2 और ये 0। ठीक है जी। अब tan की बारी आ गई। tan कैसे निकालेंगे? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ओवर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स 4 3 2 1 एंड 0 रूट। तो दिस इज 0, दिस इज 1/√3, ये 2/2 1 हो गया, ये √3 हो गया और ये 0 डिनोमिनेटर में आ गया ना। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है जी। अब
ये आपने बस बनाना है और नीचे की जो कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यूज़ हैं वो इनके रेसिप्रोकल से मिल जाएंगी। अब कोसेक जो है वो साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स करके मिलेगा, तो 0 ये 0 है, 0/1। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आए तो नॉट डिफाइंड। फिर ये 1/2 है तो ये 2 होगी, 2/1 मतलब 2। ये 1/√2 है तो ये √2 हो गई। ये √3/2 है तो 2/√3 हो गई। और ये 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं हुआ। आप कॉस का रेसिप्रोकल करो वो सेक आ जाएगी। 1/1 मतलब 1, दिस इज़ 2/√3, दिस इज़ √2/1 मतलब √2, और ये हो गई इसका रिवर्स 2/1 मतलब 2, एंड 0 का 0/1 मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। एंड कॉट की वैल्यूज tan से रिवर्स में लिए 0 है, 0 को रिवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड। देन ये √3, ये 1 का रेसिप्रोकल 1, ये √3 है तो ये 1/√3 हो गया यहाँ पे, और ये 4/0 था ना, यहाँ 0/4 मतलब 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए tan जो है कॉट की वैल्यूज़ जो है tan को रिवर्स करके आएंगी। 0/1 मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, ये √3/1 हो जाएगी मतलब √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 मतलब 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड था ये 4/0 था, तो यहाँ 0/4 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। अब आप इसको अपने टेबल से, आपकी बुक में जो टेबल दिया ना उससे आप टैली कर सकते हो कि किस तरह से आपने ये वैल्यूज़ लगाई। तो अब जिस तरह से मैंने ये सिखाया है टेबल, आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है टेबल को, आप इसको खुद ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ होती हैं, कुछ हमें टेबल से देखनी होती है और अपने क्वेश्चन में फिल करके आंसर निकालना होता है। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको ईजिली समझ आएगा। 8.2 एक्सरसाइज, वो जो टेबल हमने बनाया था ना, वहाँ से हमने टेबल से वैल्यूज़ देखनी है और यहाँ पुट करनी है। टेबल आपके सामने होना चाहिए हर टाइम। आप एक पेपर पे टेबल बना के उसको अपने सामने रख लो। बुक से चीटिंग नहीं करनी, टेबल को खुद बनाओ और खुद वहाँ से वैल्यूज़ जो है वो लगाने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट मतलब उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। फर्स्ट है साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 60। तो टेबल से हमें साइन ऑफ 60 की वैल्यू लेनी है, कॉस 30 की लेनी है, साइन 30 की लेनी है और कॉस 30 की लेनी है और इसमें फिल कर देनी है। ये देखिए, ये आपके पास टेबल है। साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, कॉस ऑफ 30 की वैल्यू √3/2, साइन ऑफ 60 की √3/2 एंड कॉस ऑफ 60 की 1/2। आपने यहाँ से वैल्यूज़ देखते जाना है स्टूडेंट्स। अब मैं सीधे वैल्यू लगाऊंगी, टेबल आपको मैं दिखा दिया है, बना के भी दिखा दिया, वहीं से आप वैल्यूज़ उठाएंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट था साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 60। ये बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई हैं। साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, कॉस 30 की √3/2, साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2। तो √3 इंटू √3 इज √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 ये हो गया ना √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ओवर 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1, 2 2s are 4, ये दिस इज 4/4 1। सेकेंड पार्ट आपके पास है दिस 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan 45 की वैल्यू आप टेबल से देखिए 1 है, कॉस 30 की √3/2 है उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस साइन ऑफ 60 √3/2 है उसका स्क्वायर है। तो 2 इंटू 1 ये हो गया √3 का स्क्वायर 3, 3/4 3/4, ये 3/4 3/4 सेम है, देखिए माइनस हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2। ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, कॉस ऑफ 45 सेक ऑफ 30 प्लस कोसेक ऑफ 30। कॉस ऑफ 45 की वैल्यू है 1/√2, सेक ऑफ 30 2/√3, कोसेक ऑफ 30 2। 1/√2 ये √3 LCM में आ जाएगा, यहाँ ये देखिए ये LCM में आ गया, यहाँ पे 2 और ये 2 के साथ ये नीचे 1 है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिया 1/√2 इंटू ये 3 जो है ये ये टर्म जो है जब हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, √3 ऊपर हो जाएगा, 2 + √3 नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 1s are 3
और ये √2 जो है इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी, 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3, √2 इंटू 2√3, तो ये आ गया 2√2 और ये √2 और √3 √6 हो जाएगा। अब ये जो नंबर आए ना इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज आपने 9th क्लास में भी बहुत सारे टर्म्स को किया है। उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी से हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं बाय रिवर्स साइन, अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे। ये हम रैशनलाइज कर रहे हैं, √3 2√2 प्लस 2√6 इंटू ये वैल्यू 2√2 पर साइन डिफरेंट, प्लस का है तो यहाँ माइनस लगाना है और उसी सेम नंबर से नीचे डिवाइड भी कर देना है। तो कट करेंगे तो 1 नहीं आएगा ना। अब हमने क्या करना है, ये √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 √2 और √3 √6 और ये 6 3 18, 2√18। ये इनके स्क्वायर्स लगा दिए। अब 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, क्योंकि रूट और 6 स्क्वायर जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं तो ये 6 ही दे देगा हमें। ये हो गया 2 कॉमन, √6 माइनस, अब 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 2 18, 9 का √3 आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। सो नीचे आ गया 4 2 8, डिनोमिनेटर में 6 4 24। 2 कॉमन था, √6 माइनस √9 इंटू √2, दोनों को अलग अलग रूट लगा दिए। 2 1 2, 2 8 16, तो ये हमारे पास -8 आ गया। अब इस माइनस को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन चाहिए होता है। तो ये आ गया 6 माइनस, इसको हम लिख लेंगे 3 √2 और ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन से जब ब्रैकेट ओपन होगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, 3 √2 माइनस √6/8, दिस इज द आंसर। इसको बस हमने थोड़ा सही से करके लिख दिया। अगर यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी बुक में जो आंसर दिया मैंने वो मैच किया है, इस टर्म को पहले इस टर्म को पीछे और डिवाइड बाय 8, दिस इज द आंसर। पार्ट 4, ये आपको वैल्यू दी है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec of 60, sec 30 प्लस cos of 60 प्लस cot of 45। ये बुक में क्वेश्चन दिया है। टेबल से देख के sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की 1, cosec की -2√3, ये नेगेटिव ये वाला है, वहाँ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। 2√3 प्लस 1/2 cos 60 की वैल्यू और cot of 45 की 1। अब इनको सब सॉल्व करना है। 2 और √3 एलसीएम में चले जाएंगे, 2 √3। अब यहाँ 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 है कुछ भी नहीं है तो 2 √3 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये √3 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है ना जब हम एलसीएम लेते हैं। उसके बाद नीचे भी सेम, 2 √3, यहाँ √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ इन दोनों में से कोई भी नंबर नहीं है तो 2 √3। अब इसको ये देखिए 3 प्लस 2 √3, 3 का मतलब 1 √3, 1 √3 प्लस 2 √3, दिस इज 3 √3 और 2 2 4, ये 2 √3, इधर भी 2 2 4 प्लस 3 √3। अब ये जो नंबर है ना, जब ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 3 √3 माइनस 4 ओवर 3 √3 प्लस 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिख लिया। अब इसको रैशनलाइज करना है। स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करना क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है रैशनलाइज करना? क्योंकि रैशनलाइज के से हमें डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म करना होता है। जो हमें फाइनल इवैल्यूएट करके अपना आंसर निकालना है ना, उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हम टर्म को, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं और नेगेटिव भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4। अब देखो ऊपर तो सेम है, 3 √3 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, सो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें अब a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b।
ए और बी मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये 3 3 ज़ा 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ये 27, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6, ये 3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, इन दोनों को प्लस किया 43 आया, माइनस 24 √3 ओवर 27 माइनस 16, दिस इज़ 11, दिस इज़ आवर आंसर। फिफ्थ पार्ट देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बुक में गिवन है। अब हम यहाँ वैल्यू लगाते हैं, 5 इंटू कॉस 60 का स्क्वायर 1/2, सेक 30 2 √3 होता है उसका स्क्वायर, tan 45 1 होता है उसका स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। सो ये हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4/3 माइनस 1 ओवर 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया 5 इंटू 1 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और ये हमारा क्या बन गया 3 + 1 4/4, 4/4 मतलब 1। तो हमारे पास क्या बच गया, ये 1 हो गया डिनोमिनेटर, ये तो ख़त्म ही हो गई टर्म। 15 + 64, अब कैसे आए ये 4 3 ज़ा 12, हमने LCM लिया, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कुछ नहीं है तो पूरे 12 से मल्टीप्लाई। ये आ गया 79 माइनस 12, दिस इज 67/12, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपने इनके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, MCQs हैं, और क्यों वो ऑप्शन चूज़ की, यानी कि इसको सॉल्व करके भी दिखाना है। ये कहने को MCQ है बट ये पूरा क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है, और जिस आंसर से आपका आंसर मैच करेगा वही पार्ट जो है वो राइट इसकी ऑप्शन होगी। तो पहला पार्ट है 2 10 30 ओवर 1 + tan स्क्वायर 30, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि किससे आपका आंसर मैच करता है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। tan ऑफ 30 की वैल्यू लगा लो, 2 के साथ 2 इंटू 1/√3 प्लस 1/tan स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर। दिस इज 2 1 = 2, और ये √3, और यहाँ 1 + 1/3, ये हो गया 2 √3। ये 3 LCM में 3 1 = 3, 3 + 1 4/3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 √3 इंटू ये चीज़ डिवाइड में, इसको जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे। अब ये 2 से डिवाइड, 2 1 = 2, 2 = 4, तो मेरे पास क्या बच गया 3 ओवर 2 √3, 3 ओवर 2 √3। अभी देखिए यहाँ रूट है ना, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस कोई नहीं है, तो रूट वाले नंबर से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई, इंटू √3 ओवर √3। तो ये आ गया 3 √3, 3 √3 ओवर 2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 3/√2। 3/√2 कौन सी वैल्यू होती है, दिस इज साइन ऑफ 60 की वैल्यू 3/√2 होती है साइन ऑफ 60 की वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए में है साइन ऑफ 60, तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर जो है वो ए है। सेकेंड पार्ट देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45 ओवर 1 + tan स्क्वायर 45। 1 - tan ऑफ 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1, ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो इसका राइट ऑप्शन 0 है। 0 हमें डी पार्ट में गिवन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। थर्ड, साइन ऑफ 2a = 2 sin a। ये वैल्यू कब पॉसिबल होती है, ये तभी पॉसिबल होती है जब हमारा a हम 0 लें, तो 0 इज़ द राइट ऑप्शन, ए पार्ट इसमें सही ऑप्शन है, बिकॉज साइन ऑफ 2a = साइन ऑफ 0, 2a मतलब 2 इंटू 0 0, तो उसकी वैल्यू 0, और 2 sin a 2 इंटू 0, दैट इज़ ऑल्सो 0। तो ये ऑप्शन कब सही होगी, बाकी किसी भी 30 पे नहीं आएगी, 45 पे, 60 पे, 90 पे, किसी पे ये सेम आंसर नहीं आएगा, सिर्फ 0 पे आएगा, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फोर्थ पार्ट देख लो, 2 tan 30 ओवर 1 - tan स्क्वायर 30। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस
1/√3 का स्क्वायर। सो दिस इज 2/√3, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो 2/√3 यहाँ एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हम लेंगे 3 1 ज़ा 3, यहाँ 3 - 1 हो गए 2, और ये टर्म जो है डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल। 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर वो 2 नीचे, 2 कैंसिल, तो दिस इज 3√3। अब √3 है तो अगेन रैशनलाइज इंटू √3 ओवर √3। सेम वे में हम 3 इंटू √3 और नीचे 3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 का स्क्वायर वो 3 होता है, 3 कैंसिल, तो आंसर इज √3। √3 यहाँ हमें ऑप्शन में √3 नहीं है, tan ऑफ 60 दिया हुआ है। tan ऑफ 60 की वैल्यू आप टेबल से चेक कीजिए, वो √3 होती है। तो C tan ऑफ 60 इज द राइट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is 1/√3 और a plus b की वैल्यू है जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई करती है, a ग्रेटर देन b भी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो ये हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। tan ऑफ a plus b कितना दिया है? √3। tan ऑफ a minus b कितना दिया है? 1/√3। tan ऑफ a plus b इज इक्वल टू √3। तो tan की वैल्यू √3 कब होती है? टेबल से देखो, जब tan 60 होता है। तो tan ऑफ a plus b इज इक्वल टू √3 की जगह tan ऑफ 60 लिख लिया, ये tan कैंसल, a plus b इज इक्वल टू 60 आ गया फर्स्ट। देन tan ऑफ a माइनस b वो कितना गिवन है हमें बुक में? 1/√3। अब आप देखो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब वो 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी tan 30 लिख दिया, tan खत्म, a माइनस b इज इक्वल टू 30। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, a plus b 60 है, a माइनस b 30 है। इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वही हम इनको ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को। तो b प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू 45 आ गई। ये जो 45 वैल्यू आई है इसको यहाँ या सेकेंड कहीं भी पुट कर लीजिए। पुट द वैल्यू इन फर्स्ट, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 45 आई है, b इज इक्वल टू 60। तो 60 में से 45 माइनस करोगे तो b की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, a की वैल्यू आ गई 45। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन वो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट देखो, साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। ये हर बार पॉसिबल नहीं है। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि दोनों तरफ सेम आंसर नहीं आएगा इस केस में। फर्स्ट पार्ट फॉल्स है। कैसे? लेट a को हम 30 ले लेते हैं, b को 60, यहाँ a को 60 b को 30 कुछ भी ले सकते हैं। तो साइन ऑफ a प्लस b 30 प्लस 60 90 हो गए, उसकी वैल्यू होती है साइन 90 की 1। अब इनकी अलग अलग वैल्यू लेते हैं। साइन ऑफ a की वैल्यू, साइन ऑफ a साइन ऑफ b, साइन ऑफ a 30 साइन ऑफ b 60। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू √3/2। तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3/2, ये नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। सो ये जो है साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। बी पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। आपने टेबल से देखा, साइन ऑफ 0 की वैल्यू 1 थी, फिर उसके बाद साइन ऑफ 30 की वैल्यू उससे ज़्यादा, 45 की उससे ज़्यादा। तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। आप टेबल देखिए, वहाँ 1 से लेके वो 0 तक जा रही है, तो 1 से कम होते होते 0 तक जा रही है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है, इंक्रीजिंग नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, फोर्थ पार्ट में। तो अभी आपने टेबल देखा है, हर वैल्यू पे सेम वैल्यू आ रही है। जब साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है। सब वैल्यूज डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा की अलग वैल्यू, कॉस ऑफ थीटा की अलग वैल्यू, आप टेबल से चेक कर सकते हो। एंड फिफ्थ पार्ट, तो कॉट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड एज एट ए इज इक्वल टू 0। कॉट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है ए 0 पे। तो चलिए इसको भी टेबल से देख लीजिए, मैं इसकी सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू था, एज साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 30 1/2, साइन ऑफ 90 1 तक जाता है ये, तो ये इंक्रीज करता है। थर्ड वाला कॉस के लिए भी इंक्रीज लिखा है जबकि वो डिक्रीज करता है, तो ये फॉल्स हो गया। इसको आप इस तरह से जस्टिफाई करेंगे। एंड फोर्थ
वो था साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़, तो फॉल्स है। ये सिर्फ ट्रू है जब थीटा 45 होता है। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2, बाकी सब में डिफरेंट है। और फिफ्थ हमारी स्टेटमेंट थी कॉट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ऑफ ए क्या होता है? कॉस ऑफ ए ओवर साइन ऑफ ए। अब 0 लगाते हैं तो ए की जगह सब जगह 0 लग जाएगी। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है। टेबल से देखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कॉट ऑफ ए जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो हमारी बुक में अगर हम टेबल को चेक करें तो उसमें भी नॉट डिफाइंड ही लिखा है, बट कैसे आया नॉट डिफाइंड, आई हैव टोल्ड यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप यू हैव गॉट इट। बस टेबल को बनाना सीख लो, टेबल को बहुत अच्छे से 2-3 बार ट्राई करो, बहुत आराम से बन जाएगा। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा देखो कि आया हुआ है, टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो ट्रिक हमने सीखा है यहाँ पे बनाने का वो आप अप्लाई करो, टेबल पूरा बना लो और वहाँ से वैल्यूज़ उठा के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching Param TV. Your support